हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज एट व्हाट एंगल टू द हॉरिजॉन्टल शुड अ बॉल बी थ्रोन सो दैट इट्स रेंज r is related to the time of flight t as r is equals to 5t square. Take g equals to 10 meter per second square. Four options given. First says 30 degree, second 45 degree, third 60 degree and fourth 90 degree. बच्चों यहाँ पे बात करेंगे हम इसके सॉल्यूशन की. सॉल्यूशन में सबसे पहले हम देखेंगे की कॉन्सेप्ट को. तो की कॉन्सेप्ट में अगर हम देखें, कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम बात करें तो किसी भी ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जाता है. तो u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करने पे क्या होगा बच्चों, अगर हम इसको x मान लें, इसको y मान लें, ये वर्टिकल डायरेक्शन रहेगी और ये जो है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है. इससे अगर हम बात करें थीटा एंगल पे इसको हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो ये क्या होगा, ये कुछ इस तरीके का पाथ जो है वो अटेन करेगा और ट्रेजेक्ट करेगा और कुछ दूरी पे जाके ये ऑब्जेक्ट जो है गिर जाएगा. सो बच्चों यहां से जिस इनिशियल पोजीशन से इसको फेंका गया था और फाइनल पोजीशन पे जो गिरा, इन दोनों के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस रहेगा वही, यानी कि हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस रहेगा वही आपकी रेंज होगी. और ये ऑब्जेक्ट जितनी देर हवा में रहेगा वही इसका फ्लाइट टाइमिंग होगा t, यानी कि रेंज जो होगी वो जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रहेगा उसके बराबर होगी. और जितनी देर ये हवा में प्रोजेक्ट रहेगा, पार्टिकल रहेगा, वो उसका फ्लाइट टाइमिंग होगा. ये इसको u वेलोसिटी से फेंका गया है. बच्चों ध्यान रखिए, ये कुछ टाइम बाद ये एक अपनी मैक्सिमम हाइट पे भी पहुंचेगा जहां पे इसकी वर्टिकल वेलोसिटी जो रहेगी वो 0 हो जाएगी. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखें, पहले तो हमें रेंज देख लेना है. रेंज इज इक्वल टू होता है बच्चों, रेंज की अगर हम बात करें तो ये होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी के बराबर. और अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम जो होता है बच्चों ये फ्लाइट टाइमिंग होती है, और फ्लाइट टाइमिंग की अगर हम बात करें तो ये होता है बच्चों 2u साइन थीटा बाई जी के बराबर. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखें तो यहाँ पे एक रिलेशन दे रखा है, r जो है वो 5t स्क्वायर के बराबर है. बच्चों इसको हम इक्वेशन 1 मान रहे हैं और इसको हम इक्वेशन 2 मान रहे हैं. तो नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम देखें तो बच्चों क्या होगा कि r की जगह हम 5t स्क्वायर पुट करें तो 5t स्क्वायर यानी कि 5 इंटू t. अब t की वैल्यू क्या है बच्चों, 2u साइन थीटा अपॉन g, और इसका करेंगे हम बच्चों होल स्क्वायर. फिर से देख लेते हैं एक बार, t की वैल्यू जो है वो है 2u साइन थीटा बाई जी, इसका करेंगे हम होल स्क्वायर, और यही बराबर होगा बच्चों रेंज के, यानी कि रेंज जो है वो u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी के बराबर है. अब इसके स्क्वायर को अगर हम ओपन करें तो ये मिलेगा 5 इंटू 4u स्क्वायर, इट शुड बी 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर इक्वल्स टू हमें मिलेगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी. कुछ वैल्यूज यहाँ पे कट रही हैं, उनको हम डिडक्ट कर देते हैं, यानी जी स्क्वायर जो है जी से कट रहा है, यानी कि यहाँ पे केवल एक जी बचेगा, और u स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे कैंसिल आउट हो रही है. ध्यान रखिए, अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को देखें तो ये आपको ध्यान में रखना है, साइन 2 थीटा जो होता है वो होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर, ये आइडेंटिटी होती है. यहाँ पे अब हम बात करें इस आइडेंटिटी को पुट करेंगे तो जो यहाँ पे मिलेगा 5 इंटू 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर. अगेन बच्चों यहाँ पे एक वैल्यू कट रही है, स्क्वायर जो है वो कैंसिल आउट हो रहा है साइन थीटा से. ध्यान रखिए यहाँ पे अपॉन में एक जी भी है, सो बच्चों यहाँ पे हम एक जी को पुट कर देते हैं. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 से ये भी कैंसिल आउट हो रहा है तो ये 2 हो जाएगा. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 10 साइन थीटा इक्वल्स टू जी कॉस थीटा के बराबर हमें मिल रहा है. अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, बच्चों यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू मिल जाएगा g बाई 10. यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू g बाई 10.
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है बच्चों, ये जो वैल्यू गिवन है मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूं। जो वैल्यू गिवन है जी की, तो जी इक्वल्स टू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमें रखना है। अब साइन थीटा, और ध्यान रखिए अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को अगेन देखें तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जो होता है, यहाँ पे ध्यान रखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जो होता है वो बच्चों होता है टेन थीटा के बराबर। अब जो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम देखें तो टेन थीटा इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा जी बाई 10, और जी की वैल्यू पुट करेंगे तो 10 बाई 10 मिलेगा, यानी कि यहां से हमें मिल जाएगा 1, तो टेन थीटा इक्वल्स टू 1। अब एक चीज और हमें ध्यान में रखनी है, वो क्या है कि tan 45 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1 के बराबर। सो अगर हम 1 को रिप्लेस करें tan 45 से तो हमें थीटा की वैल्यू यानी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो मिल जाएगा, थीटा की वैल्यू जो मिलेगी वो हमें मिलेगी 45 डिग्री, यानी कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या रहेगा बच्चों 45 डिग्री। अब यहां से अगर हम बात करें तो ये जो रहेगा वो रहेगा 45 डिग्री के बराबर, तब जाके हमें ये रिलेशन जो है वो मिलेगा। सो बच्चों अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज 45 डिग्री। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।